कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल ओ ए बी पैराबोला वाई स्क्वायर्ड इक्वल्स 4ax के अंदर इस तरह बनाया जाता है कि ट्राइंगल का वर्टेक्स ओ पैराबोला का भी वर्टेक्स होता है। साथ ही साथ इस ट्राइंगल की साइड ए बी को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है और हमसे पूछा गया है कि इस सर्कल का ओरिजिन से मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले पैराबोला, ट्राइंगल और सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पैराबोला की इक्वेशन वाई स्क्वायर्ड इक्वल्स 4x है, इसका मतलब a की वैल्यू 1 होगी। पॉइंट a, पॉइंट b एंड पॉइंट o हमारा यहाँ पे ओरिजिन हो गया जो ट्राइंगल और पैराबोला का कॉमन वर्टेक्स है। ये साइड ए बी है जो इस सर्कल के लिए डायमीटर की तरह काम करेगी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट टी स्क्वायर कॉमा 2t मान लेते हैं क्योंकि ए की वैल्यू 1 है। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट एक्चुअली ए टी स्क्वायर्ड कॉमा 2at होते हैं। ए का वैल्यू मैंने यहाँ 1 लिया हुआ है, तो इस तरीके से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स टी स्क्वायर कॉमा 2t होंगे और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट टी स्क्वायर्ड कॉमा -2t होंगे। अब हम सबसे पहले पॉइंट ए और बी को न्यूमेरिक टर्म में फाइंड करेंगे। मतलब हमें टी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका सबसे आसान सा तरीका ये है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो ये कंप्लीट एंगल 60 डिग्री हो रहा होगा और इसका अपर हाफ जो है वो 30 डिग्री हो रहा होगा। तो हम यहाँ सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे। tan 30 डिग्रीज इक्वल्स, मैं इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को फिलहाल m लिख ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर am डिवाइडेड बाई बेस om। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है या अपोजिट साइड है, इसका लेंथ अगर आप यहाँ से यहाँ तक ये चेक करके देखेंगे तो ये 2t हो रहा है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 2t ओवर, और इसका x कोऑर्डिनेट जो है जो कि OM है ये टी स्क्वायर्ड हो रहा होगा, तो मैंने टी स्क्वायर्ड को यहाँ डिवाइड कर दिया, टी और टी कैंसिल हो जाएगा, सो 2/t आ जाएगा। tan 30 की स्टैंडर्ड वैल्यू हमें पता है 1/√3 इक्वल्स 2/t, और यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू मिल जाएगी 2√3। तो हम बोल सकते हैं कि पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट जिसको हमने टी स्क्वायर्ड कॉमा 2t लिखा हुआ था, ये अब मॉडिफाई होके न्यूमेरिक टर्म्स में 12,4√3 हो जाएगा। इसी तरीके से b का कोऑर्डिनेट, इसकी x वैल्यू तो सेम रहनी है और y वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, सो -4√3 हो जाएगा। अब हम सर्कल की इक्वेशन निकालेंगे। तो सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए अब हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हमें पता है कि इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट 12,0 होने चाहिए, और या हम एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी मेथड हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास आसानी से आंसर आ जाएगा। फिलहाल जब मैंने यहाँ सेंटर तो फाइंड कर ही लिया है और रेडियस बहुत आसानी से निकल सकते हैं। डायमीटर आप देखिए यहाँ डायमीटर क्या हो रहा है, डायमीटर हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन हो रहा है यानी 8√3 हो रहा है। अगर आप इसको हाफ करेंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा, तो ये कितना हो गया 4√3 हो गया। तो चलिए सेंटर है हमारे पास, रेडियस है हमारे पास, तो चलिए सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो ये आएगा x-12 स्क्वायर्ड प्लस y-0 स्क्वायर्ड इक्वल्स रेडियस, रेडियस है हमारे पास 4√3 स्क्वायर्ड। अब हमें सर्कल का ओरिजिन से मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस फाइंड करना है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो पॉइंट है, ये जो डायमीटर का जो एंड पॉइंट आ रहा है, ये ओरिजिन से मिनिमम डिस्टेंस पे होगा। मतलब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की इस डिस्टेंस को हमें फाइंड करना है। हमें ये वाली ये सेपरेशन बताना है ये कितना होगा। तो ये सर्कल एक्स एक्सिस को जहाँ कट कर रहा होगा वहाँ वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो हम क्या करेंगे इस वाई कोऑर्डिनेट को हम 0 से रिप्लेस करेंगे। तो देखते हैं आगे हमें क्या मिलता है। x-12 स्क्वायर्ड इक्वल्स 4√3 स्क्वायर्ड, ये हमारे पास आ गया। इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू मिल रही है 12 प्लस माइनस 4√3। यहाँ हमें दो पॉसिबल आंसर मिलेंगे, 12 प्लस 4√3 एंड 12 माइनस 4√3। इस क्वेश्चन में हमसे मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस पूछी गई है जो कि ये होगी। तो इस तरह इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे कॉमन लेके लिख लेते हैं तो ये वैल्यू हमें कुछ ऐसे मिलेगी 4 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3।